राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी साहित्य का यूनिट 3 का ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय 10वीं शताब्दी में विकसित हुआ था। ध्वनि संप्रदाय 10वीं शताब्दी में विकसित हुआ था। ध्वनि संप्रदाय का उदय 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, वही 10वीं शताब्दी के आसपास। ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक आनंदवर्धन है। क्या कहा है कि ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन ने अपनी रचना ध्वन्यालोक में ध्वनि का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। तो कौन सी रचना में? ध्वन्यालोक में। आनंदवर्धन ने अपनी रचना ध्वन्यालोक में ध्वनि का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया है। काव्य शास्त्र से पूर्व ध्वनि का प्रयोग भाषा शास्त्र में वर्णों के स्फोट के अर्थ में हुआ था। अतः ध्वनि सिद्धांत का आधार स्फोटवाद सिद्धांत है। क्या कहा गया है कि इसमें जो ध्वनि सिद्धांत का जो आधार है वो स्फोटवाद सिद्धांत है। काव्य शास्त्र में ध्वनि का संबंध व्यंजना शक्ति से है। किससे संबंध बताया ध्वनि का? व्यंजना शक्ति से। आनंदवर्धन के अनुसार जिस प्रकार सुंदरी के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य से भिन्न लावण्य की पृथक सत्ता होती है, उसी प्रकार महाकवि की वाणी में वाच्यार्थ से भिन्न कुछ चमत्कार पूर्ण अर्थ प्रतीयमान होता है। यही प्रतीयमान अर्थ ध्वनि है। वे आगे कहते हैं कि यहाँ पे प्रतीयमान अर्थ को ही व्यंग्यार्थ कहा जाता है। प्रतीयमान अर्थ को ही व्यंग्यार्थ कहा जाता है। आनंदवर्धन आगे कहते हैं कि काव्य को ध्वनि की संज्ञा तभी दी जा सकती है जब उसमें व्यंग्यार्थ सर्वोपरि एवं महत्वपूर्ण हो। क्या कहा है कि काव्य को ध्वनि की संज्ञा हम तभी दे सकते हैं जब उसमें व्यंग्यार्थ सर्वोपरि और महत्वपूर्ण हो। आगे कहा गया है कि काव्य में अभिव्यक्त व्यंग्यार्थ या तो किसी वस्तु को या फिर किसी अलंकार को अथवा रस को ध्वनित करता है। क्या कहा गया है? जो काव्य में जो व्यंग्यार्थ होता है वो या तो किसी वस्तु को या अलंकार को या फिर रस को ध्वनित करता है। इस प्रकार ध्वनि के 3 भेद हुए। ध्वनि कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद। वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि। यानी कि ध्वनि के 3 भेद हैं: वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। वस्तु ध्वनि देखते हैं। वस्तु ध्वनि में किसी एक वस्तु या बात से दूसरी वस्तु की व्यंजना की जाती है। वस्तु ध्वनि में कहा गया है कि इसके अंतर्गत किसी एक वस्तु या बात से दूसरी वस्तु की ओर या दूसरी बात की ओर की व्यंजना की जाती है। अलंकार ध्वनि, इस ध्वनि में अलंकार की अभिव्यक्ति व्यंग्यार्थ के रूप में होती है। क्या कहा गया है कि जो अलंकार ध्वनि है इसमें अलंकार की अभिव्यक्ति व्यंग्यार्थ के रूप में होती है। रस ध्वनि, इसमें नवरस के साथ साथ भाव का भी समावेश होता है। इसी ध्वनि सिद्धांत में रस की महत्ता स्पष्ट है। इस सिद्धांत में रस की महत्ता बताई गई है और कहा गया है कि इसमें नवरस के साथ साथ भाव का भी समावेश होता है। हम कह सकते हैं कि अभिनव गुप्त का जो ध्वनि को काव्य की आत्मा कहता है, कहना औपचारिक मात्र है। जो अभिनव गुप्त ने ध्वनि को जो काव्य की आत्मा कहा है वह औपचारिक मात्र है। वस्तुतः रस ही काव्य की आत्मा है। वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि का इसमें पर्यवसान हो जाता है। व्यंग्यार्थ के अनुसार आनंदवर्धन ने काव्य के 3 भेद माने हैं। क्या कहा है कि व्यंग्यार्थ के अनुसार काव्य के 3 भेद हैं: उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। देखते हैं उत्तम काव्य क्या है। उत्तम काव्य, इसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक उत्कृष्ट होता है।
इसे ही ध्वनि काव्य कहते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जो इसके अंतर्गत वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक उत्कृष्ट होता है और इसको ही ध्वनि काव्य कहते हैं। मध्यम काव्य, मध्यम काव्य, इसमें वाच्यार्थ के समान ही व्यंग्यार्थ उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट होता है। ऐसा काव्य गौड़ काव्य माना जाता है, इसीलिए इसे गुणीभूत काव्य भी कहते हैं। कहा गया कि इसमें वाच्यार्थ के समान ही व्यंग्यार्थ भी उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट होता है, अर्थात जहाँ पे वाच्यार्थ उत्कृष्ट होगा तो वहाँ पर व्यंग्यार्थ भी उत्कृष्ट होगा, अगर वाच्यार्थ निकृष्ट होगा तो फिर व्यंग्यार्थ भी निकृष्ट होगा, और ऐसे काव्य को ही गौड़ काव्य माना जाता है, इसीलिए इसे गुणीभूत व्यंग्य भी कहते हैं, गुणीभूत व्यंग्य भी कहते हैं। अधम काव्य, इसमें किसी भी प्रकार का व्यंग्यार्थ नहीं होता, इसमें मात्र अलंकारों का चमत्कार होता है। क्या कहा है कि इसमें अलंकारों का चमत्कार होता है और व्यंग्यार्थ नहीं होता है, इसे चित्र काव्य भी कहते हैं। अधम काव्य को चित्र काव्य भी कहते हैं। अभिनव गुप्त के संदर्भ में कहा गया है कि ध्वनि संप्रदाय को विकसित करने का श्रेय अभिनव गुप्त को ही है। मतलब अभिनव गुप्त ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक अभिनव गुप्त हैं, क्योंकि आनंदवर्धन की रचना ध्वन्यालोक पर अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन नामक टीका का सृजन किया था। यानी कि आनंदवर्धन की जो रचना ध्वन्यालोक थी उसकी टीका अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन नाम से की थी। अभिनव गुप्त ने कहा है, रस नैव जीवति सर्वम काव्यम, अर्थात काव्य रस के द्वारा ही जीवित है, काव्य रस के द्वारा ही जीवित है, मतलब कि काव्य में रस है, इसी कारण वह काव्य जीवित है। अभिनव गुप्त की मान्यताओं एवं पांडित्यपूर्ण व्याख्या से ध्वनि संप्रदाय को बहुत बल मिला है। यानी कि ध्वनि संप्रदाय की भूमिका में ध्वनि संप्रदाय में बहुत बड़ी भूमिका जो है अभिनव गुप्त ने निभाई है। मम्मट को ध्वनि संप्रदाय का प्रस्थापक परमाचार्य कहा जाता है। इसका प्रस्थापक परमाचार्य मम्मट को कहा जाता है। ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वे तो आनंदवर्धन है, पर मम्मट को प्रस्थापक परमाचार्य कहा जाता है ध्वनि संप्रदाय का। मम्मट ने काव्य प्रकाश मम्मट की रचना थी। मम्मट ने काव्य प्रकाश में ध्वनि एवं रस की महत्ता को स्वीकार किया है। आप देखते हैं पंडित जगन्नाथ का मत। इन्होंने ध्वनि संप्रदाय के उत्तम काव्य को उत्तमोत्तम काव्य कहा है और इस ध्वनि को परम रमणीय बताया है। जगन्नाथ ने काव्य के 4 रूप बताए हैं। काव्य के 4 रूप किसने बताए हैं? जगन्नाथ ने। उत्तमोत्तम, मध्यम, उत्तम और अधम, ये है काव्य के 4 रूप, उत्तमोत्तम, मध्यम, उत्तम और अधम। ध्वनि संप्रदाय को महत्व देने वाले हिंदी आचार्य कौन देखते हैं अब हम। कुलपति मिश्र 1670 में इन्होंने रस रहस्य, इनकी रचना थी। रस रहस्य में रस और ध्वनि का जो है वर्णन किया है अपने ग्रंथ में कुलपति मिश्र ने। ये रस रहस्य रस और ध्वनि का ग्रंथ है, ध्वनि से संबंधित ग्रंथ है। कुमारमणि इन्होंने 1760 में रसिक रसाल की रचना करी थी। ये भी रस और ध्वनि को स्पष्ट करता है। इसके अंतर्गत रसिक रसाल में रस और ध्वनि के महत्व को स्पष्ट किया गया है। श्रीपति ने 1720 में काव्य सरोज की रचना की थी। सोमनाथ ने 1757 में रस पीयूष निधि की रचना की थी। इसमें उन्होंने रस और ध्वनि का महत्व बताया है। भिखारी दास ने 1750 और 56, ये कहीं कहीं पर 1750 मिलता है तो कहीं पर 1756 मिलता है, काव्य निर्णय की रचना करी थी और इसमें इन्होंने रस और ध्वनि का महत्व बताया है। सुरती मिश्र ने काव्य सिद्धांत उनकी रचना है, सुरती मिश्र का ग्रंथ है और ये 18वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसमें भी ध्वनि का महत्व बताया है। प्रताप शाही ने व्यंग्यार्थ कौमुदी की रचना करी थी 19वीं शताब्दी में। इन्होंने भी रस और ध्वनि का महत्व बताया अपने ग्रंथ में। ये सभी ग्रंथ मम्मट के काव्य प्रकाश एवं पंडित विश्वनाथ के साहित्य दर्पण पर आधारित हैं। जितने भी अभी ये जो हमने ग्रंथ देखे थे वे सारे ग्रंथ, एक तो मम्मट की रचना काव्य प्रकाश और दूसरी विश्वनाथ की जो रचना है साहित्य दर्पण, इस पर आधारित है। कुलपति मिश्र ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है।
ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने? कुलपति मिश्र ने माना है। भट्ट नायक ने आनंदवर्धन की व्यंजना की सत्ता को अस्वीकार किया है। महिम भट्ट ने कहा है कि इनकी व्यंजना व्यक्ति विवेक में आधारित है, व्यक्ति विवेक पर आधारित है। धनंजय ने ध्वनि की व्यंजना को 10 रूपकों में से एक रूपक माना है, यानी कि धनंजय ने ध्वनि को जो 10 रूपक हैं उनमें से एक रूपक माना है। अब देखते हैं ध्वनि के भेद। लक्षणा मूला, ध्वनि के 3 भेद हैं, लक्षणा मूला, अभिधा मूला और अलंकार ध्वनि। लक्षणा मूला, इसके मूल में लक्षणा होता है। अभिधा मूला, इसके मूल में अभिधा होती है। और अलंकार ध्वनि, यहाँ पर व्यंग्यार्थ किसी अलंकार के रूप में प्रतीत होता है। क्या कहा है कि जो व्यंग्यार्थ है वो अलंकार के रूप में प्रतीत होता है। वस्तु ध्वनि, वस्तु ध्वनि, यहाँ पर जो व्यंग्यार्थ है वह वस्तु के रूप में प्रतीत होता है। और रस ध्वनि, यहाँ पर व्यंग्यार्थ विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग पर आधारित होता है। क्या कहा है कि जो व्यंग्यार्थ है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग पर आधारित होता है और उसको ही रस ध्वनि कहते हैं। PDF नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं।